नमस्कार, मैं माही यदुवंशी। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस विशेष शब्द के बारे में बात करते हैं कि आप सब नवरात्रि की शुभकामना लेंगे या देंगे कि नवरात्रि की। तो भाई नवरात्रि एक गलत शब्द है, हम सभी नवरात्रि की शुभकामना लेंगे और देंगे। तो चलिए इस शब्द के बारे में बात करते हैं। नवरात्र तो एक किताब है दुर्गा सप्तशती। तो यह बुक आपको गीता पृष्ठ पर मिल जाएगी, जिनके पास है उसमें देख लीजिए, जिनके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 13 पर जाइएगा और उसमें देखिएगा पाठ विधि में नीचे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसमें पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा, लिखा है यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जाती है नवरात्र, ना कि नवरात्रि, आदि विशेष अवसरों पर, आदि जो कुछ भी लिखा है। तो आज हम इस नवरात्र शब्द के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें जान लेना होगा, एक शब्द होता है अहन और एक शब्द होता है रात्रि। अहन का मतलब होता है दिन का उजला हिस्सा और रात्रि का मतलब होता है रात्र। तो जब इन दोनों शब्दों का समास करते हैं, यानी कि संक्षेप, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। जब समास करते हैं तो इस अहन से आहा बनता है और इस आहा से अहो शब्द बनता है। इस प्रकार शब्द बनता है अहोरात्र। क्या बनता है? अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब होता है 24 घंटे, यानी संपूर्ण एक पूरा दिन। तो ऐसे है 9 अहोरात्र। तो इस प्रकार 9 अहोरात्र पूजे जाते हैं। देवी के नाम पर रातें नहीं पूजी जाती, पूरा दिन यानी कि 24 घंटे पूजे जाते हैं। तो ऐसे जब 9 अहोरात्र को हम द्विगु समास में परिवर्तित करते हैं, 9 प्लस अहोरात्र, तो जब इसको द्विगु समास में परिवर्तित करते हैं तो ये जो अहो शब्द है ये गायब हो जाता है। तो इस प्रकार बनता है नवरात्र। क्या बनता है? नवरात्र। तो इसलिए आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा भी हम एक व्याख्या कर लेना चाहते हैं। जैसे अभी हमने बताया अहन का मतलब होता है दिन। तो जब हम इसमें पूर्व जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? पूर्वाहन, मतलब कि दिन का शुरुआती हिस्सा, जिसे आप और हम क्या बोलते हैं? एएम। और जब इसमें जोड़ते हैं मध्य तो क्या बनता है? मध्याह्न, यानी कि दोपहरिया के 12 बजे, दोपहर का 12 बजे। और जब इसमें जोड़ते हैं अपर तो क्या बनता है? अपराह्न। अपर का मतलब होता है बाद में, आहन का मतलब होता है दिन। तो इस प्रकार बनता है बाद का दिन, यानी कि दिन का अंतिम हिस्सा। तो हो जाएगा शाम। तो आई होप आप लोग को यह व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी के प्रति ध्यातव्य नहीं हैं, छोटी छोटी त्रुटियों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती हैं उनमें छोटी सी भी गलतियां रहती हैं। तो हम भारतीयों की विडंबना है उसे इग्नोर कर देते हैं और हमें इस अपनी माई यानी कि हिंदी के प्रति बहुत कष्ट होता है। अगर हम देखते हैं जो हमारे टीचर्स हैं हिंदी के प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, वो भी स्टेटस और स्टोरी पर लगाए हुए हैं नवरात्रि की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि विशेषकर आप अपनी इस हिंदी की तो शुद्धता पर ध्यान दीजिए। भाई हिंदी हमारे आत्मा के भीतर झलकती है, धड़कती है। हिंदी हमारी माई है, तो इसके प्रति हमें बेहद प्रेम है।
तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो इसके प्रति कोई दुविधा नहीं रखनी है। धन्यवाद।